नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। एक प्रश्न बहुत बार आ रहा था कि आप हार्वेस्टिंग नहीं दिखाते, तो चलिए आज मैं थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग भी दिखाती हूँ, गार्डन का ओवरव्यू भी, और कहाँ कहाँ क्या क्या सब्जियां लग रही हैं सब कुछ दिखाऊंगी। लेकिन वीडियो का विषय ना हार्वेस्टिंग है ना ओवरव्यू। आज हम करेंगे बहुत सारी नॉलेज की बातें, क्योंकि जब जब मैं वीडियो डालती हूँ तब बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उसमें कुछ प्रश्न जो कि बहुत कॉमन है, आज मैं उन पर विस्तार से चर्चा करूँगी। और एक बात बोलूँ कि मैं कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं हूँ, बस मैं आप लोगों की तरह ही कर के सीखी हूँ, और जितना मेरा अनुभव है वो मैं आपसे साझा करती हूँ। कुछ मैं आपको सिखाती हूँ और मैं बहुत कुछ आपसे सीखती हूँ। तो मेरे अपने क्या अनुभव हैं बागवानी को लेके, वो मैं आपसे चलिए आज बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ये प्रश्न बहुत बार आया कि फूल लग रहे हैं और फल नहीं लग रहे हैं, या कि फल लग रहे हैं तो फल का साइज बहुत छोटा हो रहा है, या फिर एक दो बार फ्रूटिंग होकर दोबारा नहीं हुई। ये लगभग मिलता जुलता सवाल है और ये हर बार आता है, हर वीडियो में आता है। तो मैं आपको एजुकेट करना चाहती हूँ, नॉलेज देना चाहती हूँ, जो कि मैंने सीखा है, जितना कि मुझे आता है। अगर इसमें आप भी अपनी कुछ नॉलेज ऐड करना चाहें तो प्लीज़ आप भी कमेंट में करके बताएं। अभी जितना मुझे आता है वो मैं आपसे साझा करती हूँ। तो पहला ये कि फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग नहीं हो रही। मिर्च हो, बैंगन हो, टमाटर हो, लौकी, तोरई, बेल वर्गीय सब्जियाँ, तो हर पौधे का अपना स्वभाव होता है। उसकी बुआई का सीजन होता है, उसके फलने का सीजन होता है। टमाटर, मिर्च भीषण गर्मी में फ्लावरिंग उनकी होती है और फ्रूटिंग नहीं होती। उसका कारण ये है कि जैसे मैं हूँ, किसी भी दुकान से, लोकल शॉप से बीज ले आती हूँ, या कि मैं कई बार तो किचन में से ही मिर्ची फोड़ के बीज डाल देती हूँ। तो वो जो मिर्च है जो लोकल शॉप से ख़रीदी है, जिसका कोई स्पेशल ब्रांड नहीं है, वो सीजन पे तो अच्छी फलती है। लेकिन अगर आपको गर्मी में फलवार लेना है तो हाईब्रिड की गर्मी में ही फलने वाली मिर्च का बीज आपको अरेंज करना होगा। जैसे कि किसान एक बड़ा पैकेट लाता है और वो काफ़ी महंगा आता है, क्योंकि उसको खेती करनी होती है तो वो ले आता है। हम लोग छोटे गार्डनर हैं, हमें जो जब जहाँ से मिल जाता है, तो इसलिए जो गार्डनर जिनके पास बीज खरीदने की अच्छी सुविधा है, आप चाहें कि आप छोटे से पैकेट में थोड़े से बीज किसी नर्सरी से ख़रीदना चाहें या किसी बीज की दुकान से ख़रीदना चाहें, तो बहुत बार हम यही होता है कि हमें सही बीज नहीं मिलता है या सही पौध नहीं मिलती। तो एक तो वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि हाँ, कई बार हमारे यहाँ पॉलिनेशन नहीं हो पाता और हमारे यहाँ इंसेक्ट्स आते ही नहीं हैं, या कई बार ये भी रीज़न होता है कि हमने मिट्टी अच्छी नहीं बनाई होती। तो जब मिट्टी अच्छी नहीं बनाती तो हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। कई बार ये होता है कि हमने ओवर फर्टिलाइज किया होता है, पौधे की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बस पत्ते ही पत्ते हो जाते हैं उसमें, और उसमें ना बहुत फ्लावरिंग होती है ना फ्रूटिंग होती है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जब नए होते हैं तब आपका इन चीज़ों से सामना होता है, लेकिन आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो समझ जाएंगे। कई बार ये होता है, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैंने भिंडी लगाई और वो बहुत अच्छे से फली। मैंने उसमें से कुछ भिंडियाँ पका के और उनका बीज तैयार कर लिया, और अगली साल वही बीज लगाया तो वो भिंडियाँ नहीं फली, क्योंकि वो हाइब्रिड की भिंडी थी और उसका बनाया हुआ बीज नहीं फलता। हमें हर बार हाइब्रिड का बीज नया दुकान से ही लेना होता है, इसीलिए किसान की लागत बढ़ जाती है। तो जो देसी बीज होते हैं उन्हें हम घर पे तैयार कर सकते हैं। अब कई बार ये होता है कि हम घर की मिर्च फोड़कर, घर का टमाटर फोड़कर बीज से पौधा उगा लेते हैं, और फिर हम कहते हैं फल नहीं रहा। तो न फलने के बहुत सारे कारण होते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं हमारी फ्रूटिंग होना ही चाहिए, तो आप एक विश्वस्त नर्सरी से पौध लाएं जो किसानों को बना के देते हैं, तो वहाँ की पौध आप लाएंगे।
वो उसमें 100% गारंटी रहेगी कि वो फलेगा। या फिर आप किसी विश्वस्त बीज की दुकान से ऐसा बीज लाएं कि जो आपको फल दे। आप जब करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। दूसरा ये कि हमारे फ्रूट का साइज छोटा हो रहा है। तो सबसे पहला कारण ये कि फ्रूट का साइज छोटा होता है। साइज छोटा नहीं होता, जिस प्रजाति का आप बीज लाते हैं उस प्रजाति का ही फल आता है। हाँ, थोड़ा साइज छोटा होता है टेम्परेचर की वजह से। जो लौकी बरसात में ठंड में बड़ी लंबी हो जाती है, वही लौकी थोड़ी छोटी हो सकती है। तो मई के महीने में यदि आप सब्जियां उगा रहे हैं तो मई के महीने में बहुत सारी, मई जून जुलाई जो समर वेजिटेबल्स होती हैं उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि गर्मी में उगाना आसान नहीं है। मैं आपको एक बात साझा करूं कि पहली साल है जब मैं गर्मी में सब्जियां उगा रही हूं। अदरवाइज मैं पूरे 4 महीने का ब्रेक अपनी मिट्टी को देती हूं, क्योंकि गर्मी में मेहनत बहुत होती है और थोड़ी सी सब्जी निकलती है। और इसीलिए मैं आपको बहुत हार्वेस्टिंग नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि है लेकिन इतनी थोड़ी हार्वेस्टिंग है, उसको दिखाने में मज़ा ही नहीं आता। देखिए, ये पालक भी टूटने के लिए तैयार है। और पालक के लिए एक टिप दूँ मैं आपको कि जब आप भाजियाँ उगा रहे हैं तो बड़े टब में इक्का दुक्का दाने अगर डाल देंगे तो वो और हेल्दी होगी। और जब हम बोते हैं तो घनी हो जाती है, तो इतनी अच्छी पालक नहीं होती। यही मेथी के साथ भी होता है, यही दूसरी भाजियों के साथ भी होता है। और एक प्रश्न बहुत बार आया कि छोटा सा बैंगन है, उसके पत्ते पीले पड़ गए, या वो ग्रोथ नहीं ले रहा है, या उसमें कीट लग गए हैं, या बड़ी सी इल्ली लग गई है। तो कुल मिला के इस प्रश्न को अगर मैं कहूँ तो एक प्रश्न आता है कीट नियंत्रण का, एक प्रश्न आता है ग्रोथ का। जब ग्रोथ की बात होती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मिट्टी पे काम करें। जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं 4 महीने अपनी मिट्टी को ब्रेक देती हूँ। अभी मैं इस साल 4 महीने नहीं दे पाई, लेकिन अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने ज़्यादातर टब खाली कर दिए हैं और उनको कैसे मैंने दोबारा फिर से मिट्टी को रिचार्ज किया है। और मैं फिर अभी ये 15 मई 16 मई है आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये हाँ 16 मई है आज। और मैं आगे जून तक मिट्टी को बिल्कुल खाली रखूँगी और फिर उसमें 50% कंपोस्ट मिलाऊंगी। उसमें किचन कंपोस्ट भी होगा, वर्मी कंपोस्ट भी होगा, गोबर की खाद भी होगी, सब कुछ मिला के और मिट्टी को बहुत अच्छे से तैयार करूंगी। उस मिट्टी में जब मैं पौधा लगाऊंगी, और कब लगाऊंगी, जिस पौधे का जब बोने का समय है। जुलाई अगस्त में मैं बोऊंगी, तो जुलाई अगस्त में क्या क्या बोया जाता है इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं वही बीज डालूंगी जो कि जुलाई अगस्त में बोए जाने चाहिए। तो सही समय पर सही मिट्टी में सही बीज, उन्नत किस्म की मिट्टी बनाएं, उन्नत किस्म का बीज खरीदें और सही समय पर उसकी बुआई करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, लाल भाजी भी टूटने के लिए तैयार है। एक चीज़ बताऊं कि कीट नियंत्रण की और बात रह गई है। देखिए, कुछ सब्जियां टूट गई हैं। अब ये गर्मी में ये देखिए हार्वेस्टिंग हो रही है, ये बहुत नहीं है, बड़ी थोड़ी सी हार्वेस्टिंग है, जबकि मेहनत बहुत ज़्यादा है। लेकिन ठीक है, आपको कुछ जो मिल रहा है वो बहुत है। और यही हार्वेस्टिंग हमारी विंटर में और बरसात में थोक में हो जाती है, टोकरी भर भर के सब्जियां उतरती हैं। और जब हम बड़े पैमाने पर करते हैं, ज़्यादा शिद्दत से करते हैं, तो गर्मी में भी सब्जियां मिलती हैं। मैं चूँकि गर्मी में नहीं उगाती थी, इस साल पहली बार उगाई है, इसलिए थोड़ा कम है। अब बात कर लेते कीट नियंत्रण की। तो देखिए, कीट नियंत्रण एक बागवानी का हिस्सा है। क्या होता है कि एक प्रकृति का नियम है कि जो बागवानी है उसका मतलब होता है भोजन तैयार करना। किसके लिए भोजन तैयार करना? जो कृषि है वो सिर्फ हमें ही भोजन नहीं देती, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए ये मिट्टी भोजन देती है। तो उसमें कीट पतंगे भी हैं, पंछी पखेरू भी हैं, और बागबानी यानी कि पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे सब्जियां सब मिला के एक पूरा एक तंत्र है। सबको भोजन मिलना चाहिए। तो मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि कीट तो समय पर आएंगे, क्योंकि वो भी इस ज़मीन का हिस्सा है। उनका जब
अटैक का समय होता है, वो अटैक करेंगे। तो वो जब अटैक करें तो आपका पौधा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी हो कि वो अटैक झेल जाए। यदि आप केमिकल के थ्रू जाना चाहते हैं तब तो फिर मैं आपको कोई दवा नहीं बता पाऊँगी, आप कहीं और से पता कर लेना। ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं तो पहले से तैयार रहें कि आप 10 पौधे बैंगन के लगाएं तो आपको 6 पौधे मिलेंगे, 4 पौधे खराब हो जाएंगे, वो इस धरती के दूसरे जीवों के नाम से। आप ऑर्गेनिक तरीके से अगर कीट नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा नाम आता है नीम ऑयल या नीम के पत्ते का रस, या 7 तरह के पत्ते जिन्हें जानवर नहीं खाते उनका रस। इस तरह के ही प्रकृति के हिस्से ही जो ली हुई चीज़ हैं उनसे ही हम कीटों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एक कसैला स्वाद बनता है इस लिक्विड का, और इसे जब हम पत्तों पर छिड़कते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने नीम ऑयल भी छिड़का फिर भी इल्ली आ रही है और खा रही है। तो उसका कारण मैं बताऊं आपको कि नीम ऑयल या नीम का पानी आपको हर हफ्ते छिड़कना है, और इस तरह पत्तों पे छिड़कना है कि पत्ता तरबतर होकर पूरा गीला हो जाए। खास करके नीम के पत्ते जब हम उबाल रहे हैं और ठंडा करके उस पानी को स्प्रे कर रहे हैं, और उसे हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, वो तो नुकसान भी नहीं करता क्योंकि उसमें साबुन भी नहीं मिला। नीम ऑयल में तो हमें साबुन मिलाना पड़ता है, तो क्या होता है कि साबुन अधिक हो जाने से नुकसान भी कर जाता है। लेकिन अगर आप नीम के पत्ते उबाल के स्प्रे कर रहे हैं तो उन्हें तो आप हफ्ते में 1 बार, या बहुत कीट हो रहे हैं तो 2 बार कर दें। तो जब कड़वा कसैला स्वाद रहेगा तो इल्ली वर्गीय कीट नहीं होंगे, और जो एफिड्स वगैरह होंगे उनके लिए आप स्प्रे गन से पहले ही पत्ते को धो के पानी दें, तो उनके अंडे या शुरुआत में जब अटैक हो रहा होगा तभी नियंत्रण हो जाएगा। पहले आप शावर से पानी दें, रोज़ उनकी धुलाई करें, और हर पत्ते को पलट के देखें। जिस पत्ते में बहुत ज़्यादा हो उस पत्ते को काट कर फेंक दें। और एक राज की बात बताऊं कि आप देखें, आपके घर में अगर कोई भी गांव कनेक्शन है तो आप देखें कि किसान खेत में इस समय क्या बो रहा है। जो किसान बो रहा है उसी समय आप भी बुआई करें, क्योंकि हमें क्या होता है कि हम छत पे कभी भी कुछ भी बो देते हैं। इसलिए जब समय से पहले, समय के बाद चीज़ें बो दी जाती हैं जिनकी ऋतु नहीं होती, तब फिर कीट अटैक होता है, ये निश्चित है। तो हम ये ना करें, जैसे कि गेहूं है, अब गेहूं कट चुका है, अभी मई से पहले ही कट गया है, अब तो अनाज घर में आ गया और खेत खाली हैं। लेकिन हम एक मुट्ठी लेके अगर गमले में डालेंगे तो गेहूं उग आएगा, लेकिन वो उग आएगा, क्या उसमें बाली बनेगी? क्या वो दाना दे देगा? नहीं देगा, उसकी फसल नहीं है। उसी तरह हम ये सब्जियां बो देते हैं, बीज उग जाता है, बेल हो जाती है, पौधा हो जाता है, फिर उसमें कीट अटैक होता है, या छोटा सा फल लगता है या नहीं लगता है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है, आप कैलेंडर बना लें एक, और समय समय पर मैं भी वीडियो बनाती हूँ, और भी आप जहाँ से चाहें जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। और ये जानकारी इकट्ठी करें कि एक्चुअली किस पौधे का सही समय कौन सा है। उसी समय पर अगर बागवानी करेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। आप बीजों का भी पता करें कि जो हाइब्रिड के बीज हैं उन्हें तो हम फिर भी उनके साथ थोड़ी छूट मिल जाती है, लेकिन जो हम देसी उगा रहे हैं वो तो फिक्स समय रहता है। जो बरसात में उगने वाली बेलें हैं, करेला है, लौकी देसी, तोरई देसी, ये आप बोएंगे तो इनमें बिल्कुल अटैक अगर होगा, ऐसा नहीं कि अटैक नहीं होगा। कई बार इल्लियों की जो अटैक होता है तो जो चिड़ियाँ आती हैं, कबूतर आते हैं, दूसरे जो पक्षी आते हैं, वो इल्लियों को चोंच में दबा के खा लेते हैं। एक से दूसरे का लिंक बंधा है, एक दूसरे का भोजन है ये, और नेचुरली ऐसे कीट नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा कई बार छत पे नहीं होता तो मैं कुछ बेलें उखाड़ भी देती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ। अगर कुछ नुकसान हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद है आज आपने थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी देख ली, और मेरा पर्पज़ यही था कि मैं आपको कुछ ये बातें बताऊं। और अगर ये जो ज्ञान मैंने आज आपको मेरा अपना अनुभव साझा किया है, और अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके अलावा आपके अपने कुछ अनुभव हों तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते सिखाते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, आभार। लीजिए साहब, सब्जी और देख लीजिए एक बार।